आपका शुभ नाम? बलवंत सिंह। आप यह इस पनारी के प्रधान हैं क्या? मैं ग्राम प्रधान प्रणाली बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी, ये बताइए, ललितपुर जनपद जब से बना है और ये ललितपुर से टीकमगढ़ मार्ग आपके सामने से गुजरा है, जो पनारी रजवाड़ा बरारी होके टीकमगढ़ गया है, इस पे आजकल हम देख रहे हैं कि रोज नए नए कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं, नए नए पत्थर की बाड़ियां लग रही हैं। इसको लेके आप क्या करेंगे, कहेंगे? जे पूरे जितने भी झांसी ललितपुर के भूमाफिया हैं, हमारे बनारी में आज आजकल पूरे भूमाफिया जमे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं जो कि तालाब को मिट्टी से ना पूरा जाए, क्योंकि सिंचाई तालाब से होती है। और जो दमक किस्म के लोग हैं हमारे यहाँ भूमाफिया तालाब पूरे खराब कर रहे हैं। ऐसे कौन सा तालाब है जैसे आप कह रहे हैं कि जो खराब किया गया है? रजवाड़ा का तालाब है जो हमारे पनारी में आता है, और पूरी राख से पूर दिया गया है तालाब। वो उसमें प्लाटिंग कर रहे हैं। अब अगर उसमें राख पे पिलर ठाई करेंगे, 50-50 फुट गहरे खोद दिए, तो किसी भी समय जनहानि हो सकती है लोगों की। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि राख के ढेर पे जो आपका जो फुटेरा का तालाब है, जी, पठेरा 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 जी। पठेरा तालाब, जी। पठेरा तालाब की यही स्थिति आपके रजवाड़ा तालाब की भी है। जी हाँ है, हाँ। वहां भी चारों तरफ लोग भूमाफियाओं ने, भूमि व्यापारी कह सकते हो, भूमाफिया भी कह सकते हो, उन्होंने तालाब के नीचे कई जगह का अवैध कब्जे कर लिए हैं। तालाब की भूमि के अंदर भी कब्जे हो गए हैं। इसको लेके अभी तक क्या आपने प्रशासन के इस बारे में शिकायत की या नहीं की? मैंने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत की है। एसडीएम को मैं साथ ले गया। एसडीएम ने वो वहाँ निर्माण हो रहा था वो गिराया, वो पुनः निर्माण दोबारा हो गया वहाँ। तो फुटेरा तालाब के सामने की बात कर रहे जी हैं, हाँ जो जी। पहले एसडीएम ललितपुर ने गिरवाए दो थे बार दो बार। दो बार वहां पे जो पत्थरबाड़ी थी या जी, पिलर लोगों ने चिलर खड़े किए थे, वो पिलर तोड़ दिए तो थे। ध्वस्त कर दिया उन्होंने और पूरा। वहां पे तो वहां पे नाले के स्वरूप को भी परिवर्तित किया गया है। जी हाँ, अलग दिख रहा वो। जो फुटेरा का तालाब, फुटेरा का जो तालाब की जो प्रधान जी बात कर रहे हैं, वो पठेरा फुटेरा पठेरा 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 के तालाब से लगभग 500 एकड़ 500 हेक्टेयर की जमीन की नीचे खेती की जाती थी। जो वहां से वो शहजाद नदी के बीच के जितने भी गांव खेत थे, उससे अब सारे खेत की सिंचाई फुटेरा तालाब से होती थी। उसकी जो नाला निकला था, उस नाले की चौड़ाई लगभग लगभग कम से कम 3540 मीटर चौड़ी थी। उस पर लोगों ने अवैध कब्जा करके मिट्टी डाल के उसको लेबलिंग कर दी और नाले का स्वरूप बदलकर छोटे से नाला का एक कट बना दिया, जिसको खंडे से बना दिया। फिर उसके बाद फिर दूसरी जगह करके फिर बनाया गया। प्रधान जी, इसमें जो नाले के स्वरूप बदले गए हैं, इसमें आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के और मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि नदी नाले तालाब के स्वरूप को बदला ना जाए। मुझे जानकारी है कि पूरे देश में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी तालाब हो उसका शुद्धिकरण कराया जाए, उसको ना पूरा जाए ना मिटाया जाए। और ये जो मिटाया गया है, इसके पुनरुत्थान के लिए आप क्या कर रहे हैं? इन बदमाशों पे भूमाफियाओं पे गैंगस्टर लगना चाहिए। मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि ऐसे बदमाशों पे भूमाफियाओं पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, वो बॉन्डी गिराई जाए, और जो ग्राम सभा की जमीन है उसको चिन्हित करके ग्राम सभा के सुपुर्द की जाए। अभी आप गए थे वहां चिन्हित कराने, तो फिर क्या हुआ वहां पे? वहाँ कुछ गुंडे थे, भूमाफिया थे, मुझे रोक रहे थे, जबकि मुझे सुपुर्दगी में लेखपाल ने दी है वहाँ कि लेखपाल ने, एसडीएम साहब ने, पहले तहसीलदार ने नाप के मुझे सुपुर्दगी में दी है कि प्रधान जी इसको आप अपने हिसाब से पार्क या जो भी हो उसमें प्रस्ताव दें। तो भूमाफिया वहाँ बनाने देने नहीं दे रहे हैं। इन पर कार्रवाई की जाए, गैंगस्टर लगाई जाए और तत्काल प्रभाव से काम रुकवाया जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए। तो प्रधान जी, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मौके पे चलें और वहां पे हमको थोड़ा सा दिखाएं कि क्या क्या हो रहा है। हाँ, मौके पे चलेंगे। कल भी आपके साथ गए थे, परसों लेखपाल जी के साथ गए थे मौके पे। में लेखपाल ने भी पैमाइश करके चूना डाल के मुझे बता दिया था प्रधान जी यहाँ से बॉन्डी कर दूँ। कल जब मैं गया तो वो लोग बोले बॉन्डी नहीं होगी। मैंने कहा भाई शासन आदेश हैं जी, और जिलाधिकारी महोदय के भी आदेश हैं, जितनी भी ग्राम सभा की भूमि पड़ी है लोग कब्जा कर रहे हैं उसको सुरक्षित की जाए। धन्यवाद, चलिए मौके पे चलते हैं। आपको धन्यवाद।